टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज है वीडियो नंबर 109 और उसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने काफी हद तक पढ़ा था कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है। आज उसी का अपोजिट पढ़ने वाले हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में हमने पढ़ा था कि हमें डेटर्स की पेमेंट कितनी जल्दी मिलती है या कितने टाइम में हमारा जो डेटर है वो कैश में हमें पेमेंट कर जाता है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हम कितनी जल्दी पेमेंट कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, करते हैं उसको कुछ क्वेश्चन और आज ही इस रेशियो को खत्म करेंगे। तो गाइस देखो, अब जैसे मैंने पहले बताया था कि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब व्यापार में किन किन से पैसा मिलने वाला है, तो हमने वहां लिखा था डेटर है और बिल रिसीवेबल। सिमिलरली ट्रेड पेबल यानी व्यापार में किन लोगों को पैसे देने हैं, तो किनको देने पड़ेंगे, जिनसे मैंने उधारी में खरीदा है। तो ट्रेड पेबल मतलब इसमें दो बंदे आते हैं, एक तो आते हैं हमारे क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधारी में खरीदा है, और जब क्रेडिटर्स के बदले में वो कन्वर्ट हो जाते हैं बिल्स पेबल में, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्स पेबल। तो ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर और बिल्स पेबल। सिंपल। अब देखो, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर कब बनेंगे मेरे, क्रेडिटर तब बनेंगे जब मैं उनसे उधारी में कुछ खरीदूंगा। तो क्रेडिटर आर ड्यू टू क्रेडिट परचेज, क्रेडिटर्स आर ड्यू टू क्रेडिट परचेज। सो ये रेशियो रिलेशनशिप बताता है इन बिटवीन ट्रेड पेबल्स एंड क्रेडिट परचेज। सो रेशियो का फॉर्मूला क्या है आपका, नेट क्रेडिट परचेज। नेट का मतलब तो आपको पता है गाइस, परचेज रिटर्न माइनस होगा उसमें से, ठीक है। नेट का मतलब परचेज रिटर्न आपको एक बार कम से कम एक बार से हटाएंगे, अपॉन किसके बीच में, इन लोगों के बीच में, इनको क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल्स। तो हम लेंगे एवरेज ट्रेड पेबल्स। क्या लेंगे, एवरेज ट्रेड पेबल्स। रेशियो समझ में आया, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। समझ में आया, पक्की बात। अब जो फॉर्मूले इससे लिंक है परचेज से, बताओ ऐसे कौन से कुछ फॉर्मूले याद है, कुछ ऐसा फॉर्मूला, कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसमें परचेज वर्ड आता हो, देख लो आप, समझा लो। सबसे पहले बात करते हैं एक फॉर्मूला हमारा नेट परचेज का। नेट परचेज मतलब, नेट परचेज का मतलब क्या होता है, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ये तो मैंने कल भी बताया, सेल्स में भी यही होता है, ठीक है। नेट परचेज यानी कि परचेज कितनी करी, कैसे होगी, या तो कैश में होगी या क्रेडिट में होगी। तो नेट परचेज का फॉर्मूला कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, ठीक है। अब समझना, क्योंकि यहां एक बार परचेज रिटर्न माइनस हो चुका है तो हम इन दोनों में से परचेज रिटर्न माइनस नहीं करेंगे, एक बार हो गया, ठीक है। तो परचेज का एक फॉर्मूला यहां आ गया। और बताओ, और कोई फॉर्मूला है क्या जो परचेज को कहीं ना कहीं लिंक करता है, कोई ऐसा फॉर्मूला जो शायद हमने पुराने किसी रेशियो में पढ़ा हो, सोच के देखो। कोई एक फॉर्मूला है, कौन सा है, मैं निकाला। एक फॉर्मूला अपने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कुछ है तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। था इस फॉर्मूले में परचेज। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना है, ओपनिंग स्टॉक इतना है, क्लोजिंग स्टॉक इतना है, तो हम वहां से भी परचेज की वैल्यू निकाल सकते हैं ना भाई, इस फॉर्मूले में पुट करके। और कुछ है क्या, अब देखो, क्योंकि यहां सीओजीएस का फॉर्मूला आ गया तो हो सकता है, मैं बोल नहीं रहा, हो सकता है कि भाई कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया और ये निकालने को बोला गया, वो भी हम कर सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से सीओजीएस हो सकता है निकालने को बोलते हैं, सीओजीएस निकालो, सीओजीएस के बाद ये निकालो, ये निकालने के बाद ये निकालो। सो ये फॉर्मूले आपस में कहीं ना कहीं लिंक्ड है एक दूसरे से, ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। हमको अगर सारे फॉर्मूले पता ना तो मैं यूं कर लूंगा, मुझे पता है कि हाँ भाई ये ढूंढने के लिए पहले वहां जाना पड़ेगा, वहां से फिर वहां होगा, वहां से फिर यहां होगा। जैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मुझे जयपुर अजमेर से आगरा जाना है, तो मैं डायरेक्ट कूद के नहीं जा सकता, पहले मुझे वहां से किशनगढ़ जाना पड़ेगा, जयपुर जाना पड़ेगा, मतलब रूट वहीं से आएगा। सो इट इज अ रूट, एक रूट है, भले कुछ भी दे दो रूट बनेगा।
उस रूट को लिखना है। ठीक है, तो अपने पास क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला आ गया क्या, कैश और प्लस क्रेडिट, ये दो अपने दो फॉर्मूले कहीं भी काम आएंगे। ठीक है, अब एवरेज ट्रेड पेबल्स, तो गाइस एवरेज तो आपको पता ही कैसे निकालते हैं। एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे निकालेंगे, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल में दोनों आएंगे, ओपनिंग क्रेडिटर और बिल्स पेबल, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स अपॉन 2। समझ में आ गया, वही चीज जो मैंने पिछले में बताई थी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको दे दें क्रेडिटर है 50,000 के, बिल्स पेबल है मान लो 50,000 के, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दे रखा, तो हम ये मानेंगे, समझ, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया कि भाई क्रेडिटर इतने हैं, बिल्स पेबल इतने, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग कुछ नहीं दे रखा, तो बाय डिफॉल्ट हम ये मानेंगे कि ये जो क्रेडिटर है ये एवरेज क्रेडिटर्स हैं। कौन से हैं, एवरेज हैं। ये बिल्स पेबल भी एवरेज बिल पेबल है, तो एवरेज ट्रेड पेबल निकालने का मतलब इन दोनों को जोड़ दो, एवरेज क्रेडिटर और एवरेज बिल पेबल, ये नॉर्मली आ गया तुम्हारा एवरेज ट्रेड पेबल्स। डिवाइड बाय 2 करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इन केस आपको ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया हो तब। समझ में आया, ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं गिवन तो हमें ये करना है कि जो क्रेडिटर गिवन है वो एवरेज ही है, जो बिल्स पेबल है वो एवरेज ही है, पहले से हो रखा है डिवाइडेड, तो वापस नहीं करना। समझ में आया, से कुछ क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है जो हम यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन, चलो आप इसको नोट डाउन करो फटाफट, फिर हम एक चीज और रहेगी इसमें, एक चीज इसको मैं आप नोट डाउन कर लो, इसको बताता हूँ फिर अपन देखते हैं। इसके बाद एक चीज आती है अपनी, देखो जैसे अपन ने डेटर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डेप्थ कलेक्शन पीरियड, कि कितने टाइम में हमारा डेप्थ कवर होता है, कितने टाइम में मेरे को पेमेंट मिल जाती है। तो वैसे ही इसका भी निकलता है, वो होता है पेमेंट पीरियड, कि मैं कितने टाइम में पेमेंट कर देता हूं, कितने टाइम में पेमेंट कर देता हूं। तो पेमेंट पीरियड या क्रेडिट पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, वही जो उसमें था, डेज में निकालना है तो 365, आंसर आपको मंथ्स में निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय ये वाला रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। इसका मतलब होता है कि मैं कितने टाइम में अपनी पेमेंट कर देता हूं। समझना, अगर ये रेशो आंसर इसका भी टाइम्स में आता है, जैसे मान लो इसका रेशो आया 6 टाइम, 6 गुना आया, 6 गुना को रखा 12/6, 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स का मतलब मैं 2 महीने के अंदर अंदर अपनी पेमेंट कर देता हूं। ठीक है, अगर इसका अपोजिट मानो, जैसे रेशो आया 2 टाइम्स, ठीक है, यहां अपन ने 12 के हिसाब से रखा, 12/2 6 मंथ, इसका मतलब मैं पेमेंट 6 महीने में करता हूं। तो अगर समझना, अगर सामने वाला बंदा है जो मुझे उधार देने की सोच रहा है, तो दोनों में से कौन सी कंडीशन में उधार देगा, इस वाली, क्योंकि मैं पेमेंट जल्दी कर रहा हूं ना, उसको तो पेमेंट चाहिए, जल्दी कर रहा हूं। तो ये जल्दी क्यों हुआ, क्योंकि अपना ये रेशो ज्यादा है। तो रेशो अगर ज्यादा आता है, इसका मतलब मैं अपनी पेमेंट फटाफट कर देता हूं। जब मैं पेमेंट अच्छी तरीके से करता हूं, प्रॉम्प्ट पेमेंट होती है, तो अगली बार मेरे को उधार आसानी से मिल जाएगा, मेरी गुडविल बढ़ती है। और अगर रेशो कम आता है, रेशो कम आने का मतलब ये पेमेंट पीरियड ज्यादा आएगा, या 6 मंथ आ गया, यानी कि उधार लेने के 6 महीने बाद तक मैं पेमेंट करता हूं, तो अगली बार बंदा उधार देना आएगा ही, क्यों उधार, पेमेंट ही 6 महीने बाद कर रहा है, क्या काम मेरा। तो द रेशो जितना भी ऊपर होगा, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, एक लिमिट तक जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। ठीक है, अगर बहुत ही ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उसका मतलब तो क्या हो गया कि भाई आप उधारी में लिया और पेमेंट कर दिया, अच्छी बात है, ठीक है, बट उससे फिर कैश की शॉर्टेज होती है। ठीक है, तो ये रेशो ज्यादा हो तो अच्छा है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस देखो, आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं वो होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर, पहले देखो 2 ही क्वेश्चन करते हैं इसके। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 94 TS रिवाइज्ड 2017 एडिशन, पेज नंबर 4.103। आपकी स्क्रीन पे देखो, सिंपल है क्वेश्चन, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा, ट्राई करके देखो, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 2-3 ही क्वेश्चन है, तो आप उसको ऑटोमेटिकली देखो। कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेप्थ पेमेंट पीरियड। डेप्थ पेमेंट पीरियड दोनों निकालने हैं अपने को फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, चलो लिख लेते हैं। इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है भाई, क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स,
बिल्स पेबल 2015 2016, ठीक है, ये बिल्स पेबल 1.5 लाख, 4,50,000, 50,000 और 1.5 लाख, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है टोटल परचेज। टोटल परचेज का मतलब अब तक इसमें से सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न माइनस नहीं है, तो अगर हमें आगे कहीं परचेज रिटर्न मिल जाता है तो हम उसको पहले हटाना पड़ेगा, ठीक है। परचेज लो मिल गया। अगला ये है परचेज रिटर्न 1 लाख। उसके बाद लिखा हुआ है कैश परचेज। सब कुछ तो दे दिया भाई तुमने, क्या चाह रहा है? 4 लाख। बस हमें क्या करना है, हमें बस रेशो निकालना है, ठीक है। समझना है इसको। देखो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं अपना। रेशो का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लिखा क्या है? नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है। ये सब चीजें निकल रही, निकाले? बोलो क्या निकाले? क्रेडिट परचेज निकाले फिर तो देखो नेट क्रेडिट परचेज, क्रेडिट यार टोटल परचेज भी दे रखी है, कैश परचेज भी दे रखी है, तो अपना फॉर्मूला तो वही लगेगा नेट परचेज वाला। क्या? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, ठीक है। यहां टोटल दे रखी है तो कैसे निकालेंगे? टोटल परचेज, नेट परचेज कैसे निकालते हैं? निकाले फॉर्मूला में से परचेज रिटर्न माइनस कर दो, या होगी आपकी नेट परचेज। कैश परचेज कितनी दे रखी है? 4 लाख। क्रेडिट हमें यहां पे निकालनी है, तो ये कितना हुआ? 21 में से 1 लाख गए, बचे 20 लाख इक्वल टू 4 लाख प्लस क्रेडिट परचेज, ठीक है। ये 4 लाख इधर गया, 20 लाख में से 4 लाख गए तो कितने बचे? 16 लाख इक्वल टू क्रेडिट परचेज। सीधा सीधा आ गया। तो कितना आया भाई? 16 लाख रुपए, ठीक है। यहां पे लिखते हैं हम 16 लाख, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। उसके बाद निकालना एवरेज ट्रेड पेबल्स, तो ये हो गया। मैं इसको मिटा के यहां लिख देते हैं। आप देखो एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज ट्रेड पेबल्स ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग मतलब ओपनिंग क्रेडिटर और ओपनिंग बिल्स पेबल। तो ओपनिंग ट्रेड पेबल कितना आ गया? 1.5 लाख और 50,000, 2 लाख, ठीक है। दिखाना है आपको 1.5 लाख प्लस 50,000। क्लोजिंग ट्रेड पेबल चेरा 4.5 लाख और 1.5 लाख हो गए 6 लाख डिवाइडेड बाय 2। 6 और 2 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4 लाख। तो एवरेज कितना आ गया अपना? 4 लाख, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाय 4 सीधा सीधा कट रहा है, आ रहा है 4। 16 के टेबल में 4 के टेबल में आता है 16 4 बार, तो ये आया 4 टाइम। कितना आ गया? 4 टाइम। क्या लिखना भाई? कहां से आया ये? वर्किंग नोट नंबर 2 से लेके आए हम इसको। यहां भी वर्किंग नोट नंबर 2 से लेके आए हैं, ठीक है गाइस। इसको नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे वो होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, टीएस रिवाल 2017 एडिशन, पेज नंबर 4.104। आपकी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आ चुका है, सो देखो हो जाएगा आराम से। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, फटाफट इसको करते हैं और इसको भी खत्म करते हैं आज। अपने आप ट्राई करो गाइस, जिससे हो जाएगा। देखो ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग बिल्स पेबल, सब कुछ दे रखा है। मैं लिख लेता हूं ओपनिंग क्रेडिटर्स 1,25,000, ओपनिंग बिल्स पेबल 10,000, क्लोजिंग क्रेडिटर है अपने 90,000 के। मैं यही सॉल्व करता हूं, ऐसे भी छोटा सा ही क्वेश्चन है। और क्लोजिंग बिल्स पेबल है हमारे 5,000, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है हमें? और दे रखा है परचेज दे रखी है 9,50,000 की, कैश परचेज दे रखी है 1 लाख की। गाइस पुराना वाला क्वेश्चन बन गया है, कोई चेंज नहीं है।
और परचेज रिटर्न दे रखी है 45,000 की। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, क्या करना है, हमें वही रेशियो निकालना है जैसे हमने पिछली बार निकाला था। एज इट इज वही है, कुछ भी चेंज इसमें नहीं आया है। ठीक है, देखो फॉर्मूला लिखने पहले अपन वही, क्या फॉर्मूला लिखे फटाफट से, देखो क्या था, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, चलो पहले लिखते हैं नेट परचेज का फॉर्मूला, क्योंकि वही गिवन है, कैश प्लस क्रेडिट। ठीक है, नेट परचेज मतलब टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो 9.5 लाख माइनस 45,000। कैश परचेज कितनी गिवन है, 1 लाख, क्रेडिट पता नहीं, ये गया कितना बचा, 9,05,000, ये 1 लाख इधर जाएगा, माइनस 1 लाख इक्वल टू क्रेडिट परचेज। तो 9,05,000 में से 1 लाख गए तो 8,05,000 इक्वल टू क्रेडिट परचेज। कितना आ गया, 8,05,000। ठीक है, एवरेज ट्रेड पेबल्स सीधे दिख रहे हैं गाइस, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। तो ओपनिंग कितने आ गए, 1,35,000, क्लोजिंग कितने आ गए, 1,40,000, नहीं सॉरी 95,000। ठीक है गाइस, ये आपको नीचे लिखना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था वैसे ही लिखना है आप लोगों को, ये तो मैं करके दिखा रहा हूं। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स कितना हुआ, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग 1,35,000 प्लस 95,000 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया ये, 2,30,000 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया, 1,15,000, 1,15,000। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, सो काटो, डायरेक्ट कट रहा है गाइस 7 टाइम्स में, डायरेक्ट कट रहा है बिना कुछ पॉइंट है, डायरेक्ट कितना कट गया, 7 टाइम्स। ठीक है, एक एवरेज पेमेंट भी बता देते हैं, पिछले क्वेश्चन में हम भूल गए करना। ठीक है, तो पेमेंट पीरियड कितना हो जाएगा, अब चाहो तो दिन में निकाल लो, चाहो तो मंथ में निकाल लो, मंथ में निकालते हैं 12 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जो कि है अपना 7, तो ये अपना जाएगा करीब, ये गया 1 टाइम, देखो डिवाइड करके देखते हैं, 12 7 1 एक बारी में गया, बचा कितना 5 50, कितना आया 7 7 जा 49, 1.7 करीब 1.5 मंथ में 1.7 मंथ्स हो गए। ठीक है, तो करीब 1 महीने और 20 दिन, करीब 45 से 50 दिन के अंदर मैं अपनी पेमेंट कर देता हूं। चाहो तो आप इसको डेज में निकाल लो। ठीक है, सिंपल है, डेज में आपका आ जाएगा आराम से। ठीक है, डेज में कैसे निकालते हैं इसको, देखो डेज में निकालना चाहे तो 365 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये कटा कितनी बार में, 5 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको 52 ले लेता हूं, तो 52 डेज, तो 52 दिन के अंदर मैं अपनी पेमेंट कर देता हूं। मंथ्स में आया 1.71, डेज में आया 52 डेज। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और बाकी चीजें देखेंगे। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और देखते रहो अकाउंट्स।